नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक रामपुर गांव में पूजा नाम की औरत ऑटो चलाया करती थी। वो गर्भवती भी थी। 2 महीने पहले ही किसी दुर्घटनावश उसके पति की मौत हो गई थी और उसके पति की मौत हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां पूजा के सिर पे आ गई। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सासू माँ कमला ही रहती थी। उसकी सास कमला पूजा को बहुत परेशान किया करती थी, फिर भी पूजा सब कुछ सह लेती थी। पूजा माँ दुर्गा की भगत थी। वो कुछ भी हो जाए, माँ की पूजा किए बिना वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। और वो पूजा स्टेशन पे अपना ऑटो रिक्शा लगाया करती थी। वहाँ से उसे जो भी सवारी मिलती थी उस सवारी को उनकी मंजिल तक पहुँचाया करती थी। पूजा सुबह से शाम तक ऑटो रिक्शा चलाया करती थी, जिससे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन पूजा रात में घर लौटी तो माँ जी को बोली, लो माँ जी आज की कमाई। तो माँ जी बोली, बस आज इतना ही? आज पूरे दिन की इतनी ही कमाई हुई है क्या? तू अभी से पैसे बचाने लग गई? तो पूजा बोली, नहीं माई, आज इतने ही पैसेंजर मिले हैं। सासू बोली, तू मुझे मूर्ख बना रही हो। तू अभी से अपने बच्चे के लिए पैसे और तेरे लिए पैसे इकट्ठा करने लग गई हो और मुझे बोलती हो कि इतनी ही कमाई हुई है। पूजा बोली, नहीं माँ जी, जो भी कमाती हूँ मैं आपको दे देती हूँ। मैं तो अपने पास एक पैसा भी नहीं रखती। फिर दूसरे दिन पूजा अपना ऑटो लेकर जाती है तो उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। अरे ये क्या हुआ? आज तो सुबह से शाम हो गई, एक भी सवारी नहीं मिली। आज तो घर पे खाना ही नहीं बनेगा। मैं तो किसी तरह भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे पेट में बढ़ रहे बच्चे को कैसे भूखा रखूं? नहीं नहीं भगवान, एक सवारी तो भेज दे, नहीं तो आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लगता बाबू साहब कहीं जा रहे हैं। तो पूजा बोली, बाबू साहब आपको कहीं जाना है क्या? तो बाबू बोला, नहीं मैं ऑटो से नहीं जाता, मेरे ड्राइवर हैं, वो मुझे लेने आ रहा है। पूजा काफी दुखी हो जाती है। उसे एक भी सवारी नहीं मिलती और वो खाली हाथी अपने घर पे लौटती हैं। सासू बोली, अरे मुंह क्या लटकाई है, ला दे आज की कमाई। माँ जी आज तो एक भी सवारी नहीं मिली, आज तो ऐसे ही लौटना पड़ा। सासू बोली, नहीं तू झूठ बोल रही है, आज मुझसे सारे पैसे ही अपने पास रख लेती है। आ तुझे मजा चखाती हूँ। सासू डंडा लेकर पूजा को मारने लग जाती हैं। पूजा बोलती है, माँ जी मत मारिए मुझे, मैं सच कह रही हूँ, आज एक भी सवारी नहीं मिला, मैं क्या करूँ? मत मारिए माँ जी। लेकिन कमला पूजा की एक भी नहीं सुनती हैं और बहू को मारती रहती हैं। दरअसल वो ऑटो रिक्शा अमित का था, जो पूजा की पति था। वो ही ऑटो रिक्शा चलाया करता था, लेकिन उसके मर जाने के बाद पूजा फिर ऑटो रिक्शा चलाने लगी। पूजा अपने पति की फोटो देखकर रोने लगती हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? सास के आगे वो मजबूर हैं। बड़ी मुश्किल से उसका रोज का दिन निकलता था। उसकी सास को उसके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। फिर अगले दिन पूजा माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है और कहती है, माँ दुर्गा, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। मेरे इस बच्चे को ध्यान आपको रखना होगा माँ, मेरे बच्चे को तकलीफ मत होने देना माँ। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपना ऑटो रिक्शा लेकर काम पे निकल जाती हैं। वो स्टेशन पर जाकर ऑटो रिक्शा लगाकर चिल्लाने लगती है, आइए आइए, कहाँ जाना है आपको? मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। तभी एक औरत आई तो पूजा उसे कहती है, आइए दीदी, कहाँ जाना है आपको? आओ मेरे ऑटो रिक्शा में बैठो। अरे तू तो गर्भवती है, तू इस दिशा में काम कैसे? पूजा बोलती है, अरे दीदी मैं गरीब हूँ, मैं ऑटो रिक्शा चलाया करती हूँ, तुझे तकलीफ नहीं होती क्या? पूजा बोलती है, दीदी तकलीफ देखूंगी तो खाऊंगी क्या, कमाऊंगी क्या? मेरे बच्चे का पेट कैसे भरूंगी? मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, उसे भूखा नहीं रख सकती मैं। तुमसे मिलकर आज मुझे पता लगा कि माँ क्या होती है। तुम्हारी परेशानी देखकर आज मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम तुम हंसते हुए कर रही हो। पूजा बोली, गरीब हूँ ना दीदी, इसलिए कर रही हूँ। बस मेरी तो इतनी इच्छा है कि माँ दुर्गा की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए, उसे मेरी तरह इस परेशानी में जीना ना पड़े। दीदी बोली, दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देगी। तुम दिल की इतनी
बोली, हो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम है। पूजा बोली, अरे ये क्या कर रही हो दी, आप ऐसा मत करिए, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो औरत पूजा के ऑटो रिक्शा में बैठ जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद पूजा के पेट में दर्द होने लग जाता है और दर्द से वो ऑटो को रोक देती हैं और वो ऑटो से नीचे उतरकर बैठ जाती हैं। तब वो औरत बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है। पूजा बोली, है माँ मेरे रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ। उस औरत ने सोचा कि लगता है बच्चा होने का टाइम आ गया है, तो तभी उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस को बुलाया और पूजा को अस्पताल पहुंचाकर वहां पे एडमिट करवा दिया और वो औरत उसको भर्ती कराकर वहां से चली गई। तब थोड़ी देर में डॉक्टर आए और डॉक्टर बोले कि बच्चा होने का समय हो गया है, तुझे काउंटर पे 50,000 रुपये जमा कराने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। पूजा बोली, 50,000? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कुछ कीजिए ना, मैं तो एक गरीब औरत हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। डॉक्टर बोला, गरीब थी तो छोटे मोटे अस्पताल में जाती, यहाँ पे क्यों आई हो? अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब अपने घर वालों को खबर करो और पैसा का इंतजाम करो। पूजा ने अपनी सास के कॉल किया और सारी बात अपनी सासू को बता दी। सासू बोली, करमजली फोन रख, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, पड़ी रहे वहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, चल रख फोन। कमला इतना कहकर फोन रख देती है और उसे देखने तक नहीं आती है। पैसे नहीं मिलने से पूजा को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और वो बाहर ही पड़ी रही, वो दर्द से छटपटा रही थी। हे माँ दुर्गा, ये आप कौन सी सजा दे रही हो मुझे, मैं ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। तभी वो महिला वहाँ पर आ गई और बोलती है, अरे तू यहाँ कैसे, मैंने तो तुझे वहाँ पे भर्ती करवाया था, क्या करूँ दीदी, अस्पताल में मेरे से 50,000 रुपये मांगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, इसलिए मेरे को बाहर निकाल दिया, तुम चलो मेरे साथ, यहीं पास में दुर्गा माता का मंदिर है, हमें वहाँ पे आश्रय मिलेगा। पूजा उस औरत के साथ चली जाती हैं और वहाँ जाते ही पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा बहुत तंदुरुस्त और सुंदर था। हे माँ दुर्गा, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया माँ। औरत बोली, पूजा, दुर्गा माँ ऐसे भक्तों को परेशान नहीं करती। फिर पूजा ने बोला, अरे दीदी मैंने तो आपको नाम भी नहीं बताया, आपको मेरा नाम कैसे पता चला, आप तो मेरे लिए माँ दुर्गा ही बनकर आई हैं, आप कौन हो दीदी? तभी वहाँ चमत्कार होता है और तेज रोशनी से उस औरत माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं। आप स्वयं माँ दुर्गा हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया माँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। हाँ पूजा, मैं दुर्गा माँ हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए इतना कष्ट सह रही हो, फिर भी तुम्हारा मेरे ऊपर से विश्वास नहीं उठा, तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पूजा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफें नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में खुशियों से भर जाएगा, तुम्हारे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारा बेटा स्वर्गुण संपन्न होगा और जो कोई भी तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा वो एक मूर्ति में बदल जाएगा और 1 वर्ष तक तुम्हारे घर में ही रहकर तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाएगा। तथास्तु बेटी, ये कहकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ दुर्गा के वरदान से पूजा के एक बहुत बड़ा महल बन गया। उस महल में पूजा के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध थी। पूजा के पास अब कोई भी चीज की कमी नहीं थी। पूजा उस महल में अपने बेटे को रखकर सुख शांति से रहने लगी। फिर भी पूजा ने उस ऑटो रिक्शा को फेंका नहीं, उसे भी अपने घर में बड़ी संभाल कर रखा। फिर कुछ दिन बाद पूजा की सासू कमला को सारी बात पता चल गई कि पूजा के बाद बहुत धन संपत्ति आ गई हैं।
और वो लालच के मारे पूजा के घर आ गई और बोलती है, बहू ये क्या बात हुई, तूने मुझे उस झोपड़ी में रखकर यहाँ तुम मेलों में रह रही हो और तूने मुझे पूछा तक नहीं। तब पूजा ने बोला, आपने ही तो बोला था माँ जी कि आपके घर में मेरे और मेरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ जाना है जाऊँ, आप कुछ नहीं कर सकती, फिर आप क्यों आई हो यहाँ? तेरे साथ रहने आई हूँ बहू, मेरी तो मति मारी गई थी जो तुम्हें इतना सब बोला, अब ये बातों को भूल जाओ बहू, आखिर तू है तो मेरी बहू ना। पूजा बोली, ये बात माँ जी आपको तब सोचना चाहिए था, तब तो आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कमला ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पुराने रूप में आ गई और बोली, करम चली, तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है, आ तुझे मैं चकाती हूँ, तुम्हें मारकर ये सारे धन दौलत अपने नाम कर लूंगी मैं, रुक अभी मजा चकाती हूँ मैं तुम्हें। पूजा बोली, ऐसा मत कीजिए माँ जी, आप दुर्गा माँ के वरदान से अभी 1 साल के लिए मूर्ति बन जाओगी, मुझे पागल मत समझ, अभी मार मार के तुझे सीधी कर दूंगी। तभी यह बोलकर कमला डंडा लेकर आई और पूजा को मारने लगी। तभी हाथ को ऊंचा किया तो वह पत्थर में तबलीद होने लग गई। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पूजा बोली, मैंने माँ जी आपको पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो, पर आपने मेरी एक ना सुनी। माँ दुर्गा ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरे साथ कोई गलत करने वाला वो 1 साल तक मूर्ति बनकर रहेगा। अब मूर्ति बनकर 1 साल तक सजा भुगती है। कमला का शरीर एक सुंदर मूर्ति में तब्दील हो गया। वो हिल डुल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप कर वो आंसू बहा सकती थी। इसके बाद पूजा अपने बेटे के साथ सफलतापूर्वक रहने लगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।